हेलो बच्चों, बेटा मैच का आखिरी ओवर चल रहा है, सिर्फ 6 दिन बचे हैं आपके पास और संडे को हमारा एग्जाम है। तो क्यों ना क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट्स देखे जाएं जहां पर अक्सर आप फंसते हो। जो बॉटनी में आपका 11th के चैप्टर्स हैं उसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में बेटा अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या डीएनए कंटेंट हर फेजेस ऑफ सेल साइकिल के हिसाब से, किस फेज में कितना डीएनए कंटेंट होगा, कितने नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होंगे, कितने नंबर ऑफ काइनेटोकोर्स होंगे, कितना डीएनए कंटेंट होगा, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। तो आइए 5 मिनट में आपको सिखाते हैं माइटोसिस और मियोसिस में कैसे कैसे आपको ये चीज़ें देखनी होंगी। हम इमेजिन करके चल रहे हैं एक ह्यूमन सेल डिप्लॉयड ह्यूमन सेल जहां पर 2n = 46 क्रोमोसोम है। उसके लिए माइटोसिस जब होती है बेटा तो G1 फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस में कहीं नहीं चेंज होगा, कभी नहीं चेंज होगा। टोटल 46 क्रोमोसोम ही आपके हर डॉटर सेल तक पहुंचेंगे। स्टार्ट आप 46 से करोगे और एंड भी आप 46 से करोगे। बस यहां पर एक छोटा सा कैच आपको यह समझना है कि 46 एट ईच पोल कहा हुआ है, 46 एट ईच पोल कहा हुआ है। तो यानी कि पूरे सेल में अगर पूछ लेता है माइटोसिस में पूरे सेल में कितना हुआ तो 92 हो जाता है। तो क्वेश्चन इस हिसाब से बनता है कि डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम कब होती है माइटोसिस में, तो आपका आंसर आ जाएगा कि सर एनाफेज में होती है, क्योंकि वहां स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाता है और फिर 46 दोनों तरफ को चले जाते हैं, है ना। यहां पे ईच पोल के हिसाब से बताया पूरे सेल में कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम को काउंट करने के लिए आप रेफरेंस क्या लेते हो, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो पूरे में कहीं नहीं बदलेगा बेटा और ईच पोल के हिसाब से कहीं पे भी नहीं बदलेगा। अगर पूछ लेते हैं कि पूरे सेल में कितना है तब 92 आप कह सकते हो, वैसे पूछा नहीं जाना चाहिए, है ना। 2 क्वेश्चंस आपके ये क्लियर हो गए। फिर नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स, तो बेटा जितनी G1 फेज में है S फेज में नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स बढ़ जाएंगी, डबल हो जाएंगी। कैसे? क्योंकि एक सिस्टर क्रोमेटिड सिंथेसाइज हो जाती है। तो देखना S फेज में 92 हो गई, अब ये 92 रहेंगी। एना फेज में एक क्रोमेटिड चली गई आपकी एक पोल पे, दूसरी क्रोमेटिड दूसरे पोल पे, तो इसीलिए 46 क्रोमेटिड एट ईच पोल बोल देते हो। और वही चीज आप टीलोफेज में और वही आपका डॉटर सेल में भी आ जाता है। सेम चीज फॉलो होती है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स में भी, हालांकि इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है पूछने की, बट फिर भी अगर पूछ लेते हैं सेम चीज क्रोमेटिड्स वाली आपको फॉलो करनी है, कोई चेंज यहां पर नहीं होगा। देन डीएनए कंटेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बेटा डीएनए कंटेंट एस फेज में डबल होगा, ठीक है, और जब एनाफेज करते हो, जब क्रोमेटिड सेपरेट हुई तो उसी टाइम पे ईच पोल पे ये आधा भी हो जाएगा, यानी कि एस फेज में हो गया आपका डबल 4C और उसके बाद फिर एना फेज में जाकर के ये चेंज होता है, आधा आधा हो जाता है दोनों तरफ को और डॉटर सेल में 2C मिल जाता है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो रीस्टोर हो चुका होता है जब 2C हो जाता है दोनों तरफ। ठीक है, अब यही चीज बेटा मियोसिस के हिसाब से देख लेते हैं। तो मियोसिस में जस्ट इमेजिन आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या एक oocyte को हम ले लेते हैं, तो वहां पर 2n से ही शुरुआत करोगे, बिकॉज मियोसिस ऑलवेज अकर इन डिप्लॉयड सेल, है ना। तो शुरुआत में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 थे। एस फेज में डीएनए कंटेंट तो बढ़ेगा, एस फेज में डीएनए कंटेंट तो बढ़ेगा, 2C से 4C होगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहेगा। G2 में भी उतना ही रहेगा। प्रोफेज 1 जहां पे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस बोलते हो, वहां भी उतना ही रहेगा। मेटाफेज में भी उतना रहेगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनता है, हैप्लॉइडी अकर्स एट विच फेज इन मियोसिस, तो हैप्लॉइडी आ जाएगी बेटा एनाफेज 1 पे, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होगा। बट ध्यान रहे नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स यहां पर अभी भी हर क्रोमोसोम में 2-2 रहेंगे, क्योंकि क्रोमेटिड तो सेपरेट हुए नहीं है ना। तो इसलिए होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है एनाफेज 1 पे, जहां पर 23 एक पोल पे, 23 एक पोल पे। यही आपका टीलोफेज में रहेगा, हर डॉटर सेल के पास 23 क्रोमोसोम रहेंगे। और जो सेकंड मियोसिस है वो एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह होती है, तो हर जगह पर आपको सेम लेके चलना है लास्ट तक। ठीक है, अब बात आ जाती है क्रोमेटिड्स की। तो जैसे आपने माइटोसिस में किया था वैसे यहां पे करो। 46 से 92 आपने क्रोमेटिड्स करे, कब, एस फेज में। अब ये 92 रहेंगे, जब एना फेज आएगी तो एक तरफ को आपके पास 23 क्रोमोसोम्स गए थे, हर क्रोमोसोम के पास 2-2 क्रोमेटिड गया था, है ना। तो इसलिए एक साइड को 46 और दूसरे साइड को 46। यही चीज जरा आप कंपेयर कर लो माइटोसिस से। तो माइटोसिस में एना फेज में 23 एट ईच पोल बोलते हो, और मियोसिस फर्स्ट में आप 46 एट ईच पोल बोल रहे हो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो ये 46 ऐसे ही रहेंगे। अब जब हमारी सेकंड एनाफेज आएगी, सेकंड एनाफेज में 23 दोनों पोल्स पे चले जाएंगे। तो यहां पर कितने क्रोमेटिड्स और
क्या क्रोमोसोम नंबर, तो प्लॉइडी और क्रोमेटिड्स मिला करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका फाइनली 23 क्रोमेटिड्स हर एक 4 डॉटर सेल्स में पहुंच गए। सेम चीज आपको डीएनए कंटेंट में, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में फॉलो करनी है, लेकिन डीएनए कंटेंट के केस में जब आपकी मियोसिस 1 खत्म हो रही होगी तो दोनों डॉटर सेल में 2C होगा, और जब मियोसिस 2 खत्म हो रही होगी तो दोनों डॉटर सेल में 1C होगा। तो बेटा इसमें अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या आपके पास कोई बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो आप मुझे चैलेंज कर सकते हो, अपने टीचर से क्वेश्चन पूछिए, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा, पूछिएगा, हम प्रॉम्प्ट रिप्लाई करेंगे। और बेटा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करिए SKD एक्सप्रेस। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।